बैठे गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को यहाँ प्रणाम करता हूँ। और मुझे आश्चर्य यह है कि आप कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हैं, मैं माइक पर आ गया और एक भी ताली नहीं बजी। तो ये थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, जब तक ये कवि सम्मेलन चलेगा तब तक आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि कहीं कोई बात, कोई कविता, कोई भाव आपके मन तक पहुँचे, कोई हिलोर लहर कोई कविता की आपके मन तक पहुंच जाए तो आपकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में, तालियों के रूप में कवियों तक पहुंचे। मैं सभी कवियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर अनिल चौबे जो बनारस से हमारे बीच में आए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। वे एक श्रेष्ठ हास्य कवि हैं, डॉक्टर अनिल चौबे। आज मंच पे सभी सूट बूट वाले कवि हैं, मतलब वैसे महाराज जी बूट तो बाहर निकाल आए लेकिन सूट तो है। तो मैं अगले मनवीर मधुर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। भाई मनवीर मधुर ओजस्वी रचनाकार, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करें। तालियों का घनत्व थोड़ा बना रहे। कवि को यह एहसास रहना चाहिए कि अगले जो कवि हैं राधाकांत पांडे, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। भाई राधाकांत पांडे जी एक श्रेष्ठ रचनाकार, और जिनको अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के साथ। उनका नाम होता है हास्य के अंतर्राष्ट्रीय कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर सुनील जोगी जी। अभी एक फिल्म आई है ठाकरे, जिसका टाइटल गीत जो है वो डॉक्टर सुनील जोगी जी ने लिखा है। अनेक फिल्मों में उनके गीत आ चुके हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान करें। आज के मंच संचालन का दायित्व महाराज श्री ने मुझे दायित्व प्रदान किया है। मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी होता है। चाहे तो आप मेरे लिए भी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है थोड़ी, आप समझते ही हैं। परम श्रद्धेय गुरुवर शरणानंद जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अपने स्थान पे खड़े होकर हम सभी उनका तालियों से अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो सनातन संस्कृति है वो नदियों की, ऋतुओं की और कहीं ना कहीं कविताओं की ही संस्कृति है। आदि ग्रंथ वेदों से लेकर कहीं रामायण, गीता और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस, सभी जो है कहीं न काव्य रूप में है। और वो कविता जो है हृदय के भावों को जागृत करती रही है। हम गीत संगीत जो भी हमारे भावों को कहीं जागृत करते हैं, उनको लेकर कवि आपके बीच में आए हैं। कुछ यूं कह सकता हूं कि हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है। एक विजय प्रेमी जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कविता होती क्या है कि हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। और वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। वो भाव कहीं आपके हृदय तक पहुंचते रहें, आपकी प्रतिक्रिया आती रहे। और मैं देख रहा हूं कुछ ही देर में ये पंडाल पूरा भर गया है। मैं आज्ञा लेते हुए कार्यक्रम को शुभारंभ करना चाहते हैं और कहीं कहना चाहता हूं कि ये जो कविता का कहीं यज्ञ हो रहा है, ये दिव्य कुंभ के अवसर पर जो कवियों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में, उसके लिए मैं हृदय से कवियों के कहीं न कहीं उन भावों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि वे कृतज्ञ हैं और कहीं ना कहीं बहुत आह्लादित हैं कि इस अवसर पर कवि सम्मेलन यहाँ पर किया गया है। और ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कवि यही सोच कर आए हैं कि ये यहाँ काव्य पाठ करने के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी कविताओं को कहीं ना कहीं दिव्य कुंभ में स्नान कराने के लिए आए हुए हैं यहाँ। और परिचय हो चुका है। मैं सीधे सीधे आरंभ करना चाहता हूँ माँ शारदे की वंदना के 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए उनको कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। फिर मैं सोचता हूं कि प्यारे भारत देश को ही क्यों, कि अब दिव्य कुंभ की जो पूरे विश्व में एक गूंज है, तो मैं पूरे विश्व को अपने ऋषि मुनियों का जो संदेश है, अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम,
उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उस भाव को मैं पहुंचाते हुए यूं कहना चाहता हूं कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप ज्ञान दायिनी, माँ सारी वसुधा को ही तू ऐसा वरदान दे। हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, विश्व गुरु भारत की खोई आन बान दे। तो दैवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे। और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। तो भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। और एकता अखंडता का सुर चाहूं और उठे, जन गण मन की वीणा को ऐसी तान दे। एकता अखंडता का सुर चाहूं और उठे, जन गण मन की वीणा को ऐसी तान दे। सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य दान दे। तो सागर सधैर्य और चिंतन विशाल, मातु लक्ष्य के संधान है तू साधना संज्ञान दे। और भांति भांति के सुमन महकाए देवभूमि, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व महान दे। तू राम और कृष्ण जैसे। हमारे श्रद्धेय संतगण यहाँ पर विराज रहे हैं, हम उनका अब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा अध्यात्म का क्षेत्र है, सदियों से हजारों वर्षों से ये चला आ रहा सनातन संस्कृति का प्रवाह है। और कुंभ के इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उस इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि प्रयागराज का ये कुंभ अभी तक के सभी कुंभों में बहुत दिव्य भव्य रूप में यहां पर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हाथ उठा के करतल ध्वनि से सारी व्यवस्थाओं के लिए, महाराज की उपस्थिति के लिए हम अभिनंदन करें, इस भाव के लिए जिस भाव से ये इस कुंभ की कहीं न कहीं व्यवस्था बनाई गई है। और कुछ ही देर में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं और 4 पंक्तियां इस दिव्य कुंभ को समर्पित करना चाहता हूं महाराज जी। पहले कवि को आमंत्रित करने से पूर्व, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, और 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि संस्कृति को दिव्य कुंभ से उत्थान मिलेगा, संस्कृति को दिव्य कुंभ से उत्थान मिलेगा, ऋषियों की विरासत का नया ज्ञान मिलेगा। संगम के जिस प्रवाह की सदियां गवाह है, संगम के जिस प्रवाह की सदियां गवाह है, सदियां गवाह है, 19 में उस धार का वरदान मिलेगा। और 4 पंक्तियां और देता हूं कि मन का मयूर भव्यता को देख नच दिया। कुछ दिनों पूर्व महाराज श्री के सानिध्य में कहीं जूनागढ़ पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के सानिध्य में एक भव्य कार्यक्रम कवि सम्मेलन का हुआ था। तो उस समय मैंने पहली बार यहाँ पर जब आया तो उस भव्यता का अनुभव किया, और 4 पंक्तियां मैंने लिखी वो समर्पित करना चाहता हूँ कि मन का मयूर भव्यता को देख नच दिया, लगता था एक स्वप्न कर वो आज वो कर वो सच दिया। अब दिव्य भव्य कुंभ की शोभा बता रही, एक बार पुनः आपका समर्थन मिले कि अब दिव्य, एडवांस में नहीं बात पहुंचे तब आप बताइएगा कि अब दिव्य भव्य कुंभ की शोभा ये कह रही, शोभा ये कह रही, शोभा ये कह रही, इस बार सच प्रयाग में इतिहास रच दिया, इस बार सच प्रयाग में इतिहास रच दिया। और इतिहास के हम सभी साक्षी हैं, कहीं ना कहीं अतीत के, कहीं उस कालखंड से लेकर ये समय का जो अनंत प्रवाह है, उस कालखंड में हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें हम साक्षी हैं इस भव्य कुंभ के, दिव्य कुंभ के। हमको कहीं ना कहीं परम श्रद्धेय गुरु शरणानंद जी महाराज जी का, श्रद्धेय हमारे ज्ञानंद जी महाराज जी का कहीं ना कहीं सानिध्य प्राप्त है, और कहीं ऐसे संतों का, ऋषि मुनियों का जब सानिध्य मिलता है तो हमारा जीवन वैसे ही धन्य हो जाता है। एक बार आदेशित कीजिएगा, कार्यक्रम को हम आरंभ करना चाहते हैं। और एक ऐसे रचनाकार को आरंभ में आमंत्रित करना चाहता हूं जो आयु में बहुत कम है, लेकिन उन्होंने कविताओं में कहीं ना कहीं एक
बहुत तेजी से प्रगति की है, पूरे देश में एक पहचान बनाई है। ऐसे भाई राधाकांत पांडे से मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूं और पुनः आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि तालियां बजाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अभी हमारे स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, वो भी कहते हैं जब योग कराते हैं कि करतल ध्वनि से कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर होता है। तो ये एक अवसर होता है, ऐसे अवसर पर जब आपका तालियां बजाते हैं, कवियों को सम्मान देते हैं, कहीं आशीर्वाद देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए मैंने बार बार कहता हूं कि बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ आए तो ताली जरूर बजानी चाहिए, ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आरंभ करना चाहता हूं और उस रचनाकार को बुलाते हुए 4 पंक्तियां कुछ यूं कहना चाहता हूं कि जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन संवर जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। भाई राधाकांत पांडे को जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री मां शारदा के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए, जिस तरह से पंचदेव पूजा में विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश का स्मरण मात्र सभी विघ्नों को हल लेता है, उसी तरह परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी जी की उपस्थिति मात्र से सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पावन उपस्थिति ऐसा लगता है जैसे इस जगत के लिए कहीं भगवान का स्वरूप नहीं देखा, हमें यह नहीं पता है कि भगवान किस रूप में भक्तों को मिलते हैं, लेकिन जब उनका सर्वथा मंगल ये रूप, उनका मुस्कुराता हुआ हम चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपने इष्ट आराध्य गुरु को याद करिएगा और मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं अपने गुरु को। स्वागत और बहुत अच्छा राधाकांत जी। कि ज्ञान चक्षुओं के बंद थे कपाट खोल दिए, दूर मन के विकार भी तमाम हो गए, चित्त में भी आपका ही चित्र दिखने लगा है, मेरे 8 याम आपके ही नाम हो गए। तो जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था सतगुरु, आपसे मिला तो लगा सारे काम हो गए। जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था सतगुरु, आपसे जुड़ा तो लगा सारे काम हो गए। चरणों में आपके झुकाया शीश जो गुरु जी, मुझे लगा जैसे मेरे 4 धाम हो गए। बहुत अच्छे राधाकांत जी, बहुत। और जब ऐसे श्रेष्ठ संतों की उपस्थिति होती है, ये राष्ट्र, ये पुण्य धरा भारतवर्ष समूची दुनिया में आदरणीय क्यों है? क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है, जहाँ के सन्मुख समूची दुनिया की भौतिक संपदा नतमस्तक हो जाती है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ महाराज श्री की उपस्थिति को कि रोग और भोग को जो जीतते हैं संयम से, हर दुविधा का उन्हें अंत मिल जाता है। क्या बात है, बहुत रोग अच्छा। और भोग को जो जीतते हैं संयम से, हर दुविधा का उन्हें अंत मिल जाता है। और यदि भावना प्रधान हुई जीवन में, पत्थर में रूप भगवंत मिल जाता है। अच्छा है, वाह, तो दानवों के बीच यदि कोई मिले राम भक्त, बैठे बैठे उसे हनुमंत मिल जाता है। दानवों के बीच यदि कोई मिले राम भक्त, बैठे बैठे उसे हनुमंत मिल जाता है। जन्मों के पुण्य का प्रताप जागता है जब, तब आप जैसा कोई संत मिल जाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 राधाकांत जी, क्या बात है, बहुत श्रेष्ठ। मैंने कहीं लिखा, हमारे कर्म का फल भाग्य को वरदान जैसा हो, हमारे कर्म का फल भाग्य को वरदान जैसा हो, गुरु के प्रति समर्पण भाव भी भगवान जैसा हो। क्या बात है। हमारे कर्म का फल भाग्य को वरदान जैसा हो, गुरु के प्रति समर्पण भाव भी भगवान जैसा हो। कि आएंगे स्वयं प्रभु राम माता जानकी के संग, मगर पहले जरूरी है हृदय हनुमान जैसा हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हमारे जीवन में पात्रता होगी, कहीं सतगुरु का प्रवेश होगा और सर्वथा आपके जीवन में मंगल होगा। इसी कामना के साथ जिस परिकल्पना के लिए हम सब इकट्ठे हैं, 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। भारत की संस्कृति है क्या कि पूजता है जग जिसे वो सभ्यता ही कुंभ है। क्या पूजता है जग जिसे वो सभ्यता ही कुंभ है, भाव है औदार्यता या भव्यता ही कुंभ है। और विश्व की सबसे अलौकिक और अनुपम से भरी
इस पुरातन संस्कृति की दिव्यता ही कुंभ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर दुनिया को भारत समझना है, वो एकमात्र कुंभ में आके भारत की संस्कृति से एकाकार कर सकती है। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। स्वागत, बहुत अच्छा। कि कोटि जन्मों के पाप क्षण में ही कटते हैं, कि कोटि जन्मों के पाप क्षण में ही कटते हैं, भक्ति कर्म योग से विलुप्त ज्ञान को जगाएंगे। कि कोटि जन्मों के पाप क्षण मात्र में कटेंगे, कर्म योग से विलुप्त ज्ञान को जगाएंगे, भारत के वैभव का देखेंगे विराट रूप, गुरुदेव की कृपा प्रसाद रूप पाएंगे। अच्छा तो पुण्य सलीला पतित पावनी मां गंगा जी की, अमृतमयी है बूंद भाव से नहाएंगे। और सब आप अपने इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित करिएगा कि पुण्य सलीला पतित पावनी मां गंगा जी की, अमृतमयी है बूंद भाव से नहाएंगे। कुंभ स्नान हेतु आइए प्रयागराज, कुंभ स्नान हेतु चलिए प्रयागराज, संगम में देव जहां डुबकी लगाएंगे। बहुत अच्छा राधाकांत जी, क्या बात है। और महाराज श्री की पावन उपस्थिति है। मैं अपने आराध्य को 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत, बहुत और अच्छा। बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि खुद को भुला किसी के नाम जिंदगी लिखूं तो रोम रोम सारे ब्रज धाम बोलने लगे। देह को विसार प्रीत मन में समा गई तो चित्त में बसा के अभिराम बोलने लगे। जन्मों की प्यास हद से बढ़े तो यूं बढ़े कि जन्मों की प्यास हद से बढ़े तो यूं बढ़े कि मन बाबरा हो घन श्याम बोलने लगे। प्रेम इतना कि जिक्र श्याम का करे तो खुद होठ राधे 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 नाम बोलने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जिस तरह से मां गंगा की शीतल एक बूंद कहीं ना कहीं आपके अमृत के समान होती है, भाव को पवित्र कर देती है, उस तरह ब्रजभाषा का लालित्य ये है, शब्दों का चमत्कृत प्रभाव। मैंने स्वामी जी निवेदन किया, मुझे ब्रजभाषा बहुत नहीं आती, लेकिन मैंने एक छंद लिखा है और आप के श्री चरणों में मैं कहीं ना कहीं प्रणाम निवेदित करते हुए छंद पढ़ना चाहता हूं कि भाव के जो सागर से प्रेम गागरी भरी तो, क्या बात भाव के जो सागर से प्रेम गागरी भरी तो, जन्मों का पुण्य एक क्षण में कमायो है। भाव के जो सागर से प्रेम गागरी भरी तो, जन्मों का पुण्य एक क्षण में कमायो है। गोपियों से जो मिला था प्रेम मर्म उद्धव को, लय सुर ताल या की गीत ही थमायो है। तो ब्रजवासियों के दिव्य भाग्य को निहारे देव, कि ब्रजवासियों के धन दिव्य भाग्य को निहारे देव, नेति नेति बोल वेद मस्तक नवायो है। और समुचित दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा कहीं देवता कहा जाता है, वो लीला पुरुषोत्तम को कहा जाता है। उनका शिव विग्रह जब आप कहीं वृंदावन में देखते हैं, मैंने निवेदन किया कि भाव के जो सागर से प्रेम गागरी भरी तो, जन्मों का पुण्य एक क्षण में कमायो है। गोपियों से जो मिला था प्रेम मर्म उद्धव को, लय सुर ताल या की गीत ही थमायो है। तो ब्रजवासियों के दिव्य भाग्य को निहारे देव, नेति नेति बोल वेद मस्तक नवायो है। धन्य हरिदास जी की भक्ति जिसे देख खुद, राधा और श्याम एक रूप में समायो है। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां और, क्योंकि ये वो कुंभ है, दिव्य कुंभ है। कहीं सबको याद होगा हमारे जब श्रीमद् भागवत में गोपी प्रसंग आता है, रास पंचाध्यायी में वो प्रसंग है। भगवान शिव आते हैं गोपी बन के। मैंने 4 पंक्तियां बांधने का प्रयास किया। बहुत अच्छा। कि बांसुरी बजाई सावरे ने आधी रात, जो ही घर द्वार छोड़ सब साथ नाचने लगे। सब कुछ पास फिर भी रहे अनाथ, आज भक्ति भाव से हो वो सनाथ नाचने लगे। तो गोपियों के संग श्याम तोड़ सारे बंधनों को, डाल के गले में देखो हाथ नाचने लगे। गोपियों के संग श्याम तोड़ सारे बंधनों को, डाल के गले में देखो हाथ नाचने लगे। प्रेम इतना कि सुध बुध भूल कान्हा संग, गोपी वेश में ही भोलेनाथ नाचने लगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राधा। और जब कहीं भगवान
लीला पुरुषोत्तम की चर्चा होती है, उनका स्मरण होता है। उनकी प्राण बल्लभा कृष्णा जो यहाँ से कलकल करती हुई धारा, आप सब जब उस संगम में नहाते हैं, एक भाव आता है। यह संकेत मैंने कभी लिखा कि लगाएं पेड़ वरना कल को ठंडी छांव ढूंढेंगे, लगाएं पेड़ वरना कल को ठंडी छांव ढूंढेंगे, बुजुर्गों की निशानी और उनके पांव ढूंढेंगे। जरूरी है समय रहते सुधर जाएं, जरूरी है समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो कल किताबों में ही बच्चे गांव ढूंढेंगे। क्या बात है, अच्छा है, वाह 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 वाह। हमारी संस्कृति का आधार कहीं बड़े भैया ने बताया, कहीं नदियां, ऋतुएं, संस्कृति, संस्कार इस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। 4 पंक्तियां मां यमुना को समर्पित करता हूं। यमुना मात्र नदी नहीं है, वो बहुत कुछ है। आप देखिएगा लीला पुरुषोत्तम की जितनी भी लीलाएं हैं बाल्यकाल की, सब यमुना, मां यमुना के किनारे हैं। मैं तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि दुनिया से प्रेम शांति वाला उपदेश और भक्ति ज्ञान शाश्वत विधान मिट जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया से प्रेम शांति वाला उपदेश और भक्ति ज्ञान शाश्वत विधान मिट जाएगा। बांसुरी का गीत सारे ब्रज का वो मीत और गोपी ग्वाल उद्धव का भान मिट जाएगा। तो यमुना नदी नहीं है इतना समझिए कि यमुना नदी नहीं है इतना समझिए कि भक्ति ज्ञान शाश्वत विधान मिट जाएगा। यमुना नदी नहीं है इतना समझिए कि संस्कृति राष्ट्र स्वाभिमान मिट जाएगा। कृष्ण की ये प्राण बल्लभा जो यमुना मिटी तो, कृष्ण की जो प्राण बल्लभा ही यमुना मिटी तो, देख लेना पूरा हिंदुस्तान मिट जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं समझता हूं कि बहुत आप आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जो तालियों का घनत्व है थोड़ा कम है। अच्छी कविता पर, श्रेष्ठ कविता पर आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए कवि को, और इतनी श्रेष्ठ रचना के लिए आपका आशीर्वाद। महाराज श्री का आदेश है और कर्म विमुख लोगों को, क्योंकि गीता कहीं अवसाद से आनंद की यात्रा है, जो जागृत करने का प्रयास, जागृत कर रहे हैं हम सबके मन मस्तिष्क को। हम सब कहीं अर्जुन के रूप में हो सकते हैं, जो इस राष्ट्र समाज के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः से वो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि दुनिया से प्रेम शांति वाला उपदेश और भक्ति ज्ञान शाश्वत विधान मिट जाएगा। दुनिया से प्रेम शांति वाला उपदेश और भक्ति ज्ञान शाश्वत विधान मिट जाएगा। बांसुरी का गीत सारे ब्रज का वो मीत और गोपी ग्वाल उद्धव का भान मिट जाएगा। तो यमुना नदी नहीं है इतना समझिए कि संस्कार राष्ट्र स्वाभिमान मिट जाएगा। यमुना नदी नहीं है इतना समझिए कि संस्कृति राष्ट्र स्वाभिमान मिट जाएगा। कृष्ण की ही प्राण बल्लभा जो यमुना मिटी तो, देख लेना पूरा हिंदुस्तान मिट जाएगा। बहुत अच्छा है राधाकांत जी, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत ही श्रेष्ठ। और ये कुछ विषय आवश्यक क्यों हैं? मैंने एक आंकड़ा स्वामी जी पढ़ा, हर वर्ष भारत की भौतिक आध्यात्मिक संपदा का दोहन करके 7 से 8 हजार उद्योगपति धनकुबेर कहीं भारत से पलायन कर जाते हैं। तब मैंने एक छंद निवेदित करने का प्रयास किया, आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं। स्वागत। कि सदियों से शत्रु जिस जड़ को हिला न सके, संस्कार वही जो महान भूल जाएंगे। हजारों लाखों टर्नओवर के किसी एक बड़े घराने की किसी एक भद्र महिला को जब सड़कों में विक्षिप्त स्थिति में देखा जाता है, जब इस राष्ट्र में जो समूची दुनिया के लिए विश्व गुरु समझा जाता है, जब कहीं वहां वृद्धाश्रम खुलने लगते हैं, तब ये पंक्तियां जन्म लेती हैं। विसंगति की पंक्तियां आपके बीच निवेदित करना चाहता हूं कि सदियों से शत्रु जिस जड़ को हिला न सके, संस्कार वही जो महान भूल जाएंगे। देवता भी आकर शरण मांगते थे यहाँ, दिव्य दानियों की पहचान भूल जाएंगे। तो धन के लिए ही यदि जीवन व्यतीत हुआ, फिर जय जवान जय किसान भूल जाएंगे। अच्छा है, और वाह, वाह, वाह। आपकी तालियां आप आमंत्रित करना चाहता हूं। अब तक आपसे मैंने तालियां नहीं मांगी, लेकिन अगर समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ उठाइएगा इन अंतिम पंक्तियों में कि
सदियों से शत्रु जिस जड़ को हिला न सके संस्कार वही जो महान भूल जाएंगे। देवता भी आकर शरण मांगते थे यहाँ, दिव्य दानियों की पहचान भूल जाएंगे। तो धन के लिए ही यदि जीवन व्यतीत हुआ, फिर जय जवान जय किसान भूल जाएंगे। धन के लिए ही यदि जीवन व्यतीत हुआ, फिर जय जवान जय किसान भूल जाएंगे। भूलने की आदत गई नहीं हमारी यदि, भूलने की आदत गई नहीं हमारी यदि, कल हम प्यारा हिंदुस्तान भूल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है राधाकांत भैया, वाह 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 वाह। बहुत चेतावनी भरा छंद है, क्योंकि सभी के दिलों में हिंदुस्तान धड़कता रहे, वो संस्कृति का प्रवाह बना रहे। क्योंकि जीवन मूल्यों को जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने यहां तक पहुंचाया है, आगे वो प्रवाह बना रहना चाहिए राधाकांत भैया। क्योंकि महाराज श्री भी हमेशा कहते हैं, हमारा भाव भी होना चाहिए, किसी के प्रति समर्पण का नियत आधार भी तो हो, किसी के प्रति समर्पण का नियत आधार भी तो हो। अगर कुछ बोलना चाहे तो सोचे सार भी तो हो। विचारों से रहे हम आधुनिक बेहद जरूरी पर, विचारों से रहे हम आधुनिक बेहद जरूरी पर, स्वयं की संस्कृति के प्रति हृदय में प्यार भी तो हो। बहुत अच्छी बात है, हमारा प्यार हमारी संस्कृति से बना रहे। कहीं हमारे अंदर वो भाव पैदा ना हो कि हमें देश विरोधी बातें करने की आवश्यकता पड़े। मंच की अपनी मर्यादा है, मैं अंतिम 4 पंक्तियां ही कह के अपना स्थान निवेदित करता हूं। एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, सीधा सीधा पंक्तियां निवेदित करता हूं कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। और विदा करिएगा कि यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा था, मेरे बातों में वचनों में अगर सत्यता हो तो पुनः राधाकांत पांडे जी को एक बार जोरदार तालियों से शुभकामना दीजिएगा।